एक मैंने वो मूवी देखी तब भी मुझे एक इंटरेस्ट आया था कि भाई ये अच्छी जगह होगी। बचपन से मैथ्स में इंटरेस्ट था। अब मैथ्स है तो फिर इधर एक ही आता है कि भाई इंजीनियर बन जाओ, तो इसलिए इंजीनियर बनना है तो फिर जेई करना है। इसके अलावा मैंने 11th-12th में कीपैड मोबाइल यूज़ किया, तो मतलब इसलिए कुछ था ही नहीं कभी। कहते हैं कि भैया पढ़ाकू कीड़ा है, तो क्या आपके भी छोटे भाई ने ऐसा कुछ कहा? नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी क्या फैक्ट बेस्ड होती है, तो इसलिए एनसीईआरटी में फैक्ट्स पूरे मिल जाते हैं। गलतियाँ सबसे होती हैं, बस इनसे सीखो और आगे मतलब ध्यान रखो कि उन गलतियों को दोहराओ मत। भारत के कठिन एग्ज़ामों में से एक है जेई की परीक्षा। इस परीक्षा को करने से पहले, पास करने से पहले, कोचिंग करने से पहले, प्रिपरेशन करने से पहले एक विद्यार्थी के मन में आता है कि क्या मैं इसे कर पाऊँगा, इसकी तैयारी मैं कैसे करूँगा और इसके लिए मेरी क्या रणनीति होगी। इन सब विचारों को लेकर वह एक अपने मन में माइंड सेटअप करता है कि हाँ मैं कैसे करूँगा। तो हमारे साथ जो मौजूद हैं इस वक्त वो जेई के सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं जिनका कल ही सिलेक्शन हुआ है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनय अग्रवाल है और मैं सतना से हूँ। मेरी जेई एडवांस में रैंक 1275 आई है। अच्छा, तो आपने जेई की तैयारी कैसे करी कि क्या लगा आपको कि मुझे जेई ही करना चाहिए? एक्चुअली मुझे बचपन से मैथ्स में इंटरेस्ट था। अब मैथ्स है तो फिर इधर एक ही आता है कि भाई इंजीनियर बन जाओ, तो इसलिए इंजीनियर बनना है तो फिर जेई करना है। अच्छा, ये आपका फर्स्ट टर्म था, मतलब फर्स्ट बार आपने ये एग्ज़ाम क्रॉस कर लिया? हाँ, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। अच्छा, आपने पढ़ाई कितने घंटे की? क्योंकि एग्ज़ाम इतना बड़ा है, लोग कहते हैं कि जेई जैसे एग्ज़ाम को पास करने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है, तो आप सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं, आपने कैसे तैयारी की? हाँ, मेरा भी वही हाल था, मतलब सिर्फ दिन भर पढ़ना। हाँ। वही था, मतलब कि जैसे मैं 6 बजे उठ जाता था, उसके बाद थोड़ा बहुत जो सुबह का काम है उसके बाद 7 बजे भी पढ़ने बैठा, 9 तक पढ़ाई की, फिर 9:30 से हमारी क्लासेस रहती थी, 9:30 से फिर 6 तक क्लासेस, फिर 6, 7, 7:30 तक आ गए, फिर 7:30 से वापस 9:30, 10 तक पढ़ाई, फिर सो जाओ। अच्छा, एक इंजीनियरिंग की बात आ रही है तो इंजीनियरिंग की एक बहुत अच्छी मूवी थी, क्या कहते हैं, हाँ छिछोरे। तो क्या उस तरह आपको भी कुछ फील हुआ कि ऐसा कुछ माहौल मिला आपको जैसा मूवी में दिखाया गया था? कॉमेडियन भी था, इमोशनल भी था, तो कुछ हुआ आपके साथ? हाँ, मतलब ऐसा तो मतलब एक मैंने वो मूवी देखी तब भी मुझे एक इंटरेस्ट आया था कि भाई ये अच्छी जगह होगी। अच्छा, तो मतलब मूवी देख के आपको आया और आपका मैथ में इंटरेस्ट था तो आपने फिर सोचा कि मुझे इंजीनियर बनना है। हाँ, हाँ। इंजीनियर बनने के लिए आपको मोटिवेट किसने किया कि? एक्चुअली मेरी मम्मी ने मोटिवेट किया था मुझे। मेरे जो उन्हीं ने कहा कि मतलब मैथ्स में इंटरेस्ट था, अब तो फिर वही कर लो। हाँ। और उन्होंने कहा कि तू हमेशा कर सकता है, उन्हीं का भरोसा था। और मतलब मैं कई बार परफॉर्मेंस जैसे जो यहाँ पे टेस्ट होते थे उन पे कम आती थी, लेकिन वो हमेशा मुझ पर भरोसा करती थी और मुझे हमेशा मोटिवेट करती थी कि तू सही कर, तू अभी शायद थोड़ा कम आए लेकिन जब तेरा एग्ज़ाम होगा तब तू अच्छा करेगा। अच्छा, आपने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कब शुरू की थी? क्योंकि एक बच्चा लक्ष्य लेके चलता है, किसी कार्य को कहते हैं लक्ष्य के साथ शुरुआत हाँ। करते, तो आपने इस चीज़ का लक्ष्य कब ठाना कि मुझे ये करना है? किस क्लास से, किस समय से? मैंने 10th में सोचा था कि अब मुझे जेई करना है, तो 10th में तो खैर मैंने ज़्यादा थोड़ा बहुत ही किया था। बाकी 10th की पढ़ाई बोर्ड से देने के बाद फिर मैंने 11th से मैंने आकाश ज्वाइन कर लिया। अच्छा। तो फिर आकाश के साथ ही मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन की। अच्छा, आपको प्रिपरेशन के दौरान ऐसा कौन सा सब्जेक्ट लगा कि यार ये टफ़ लग रहा है? थोड़ा सा मुझे मैथ्स में लेंदी प्रॉब्लम्स के कारण मैथ्स थोड़ा टफ लगता था, बाकी दोनों तो ईजिली हो जाते थे। अच्छा, ये जेई का जो पेपर है, कहते हैं कि लोग बड़ी-बड़ी इंस्टीट्यूट जॉइन करते हैं, एनसीईआरटी जो बुक्स होती है कहते हैं, जहाँ की शिक्षकों का कहा जाता है कि एनसीईआरटी बुक बेस्ट है, लेकिन जो कोचिंग संस्थान के लोग होते हैं तो वो कहते हैं वो अपनी अलग से बुक देते। तो आप सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं, आपने पढ़ा है, तो आपको कौन सी बुक अच्छी लगी कि आपको उससे सहारा मिला? क्योंकि आपके जैसे और भी बच्चे हैं जो यह जानना चाहेंगे कि हम एनसीईआरटी पढ़ें या फिर कोई अलग से बुक पढ़ें, तो आपने कौन सी बुक पढ़ी, कौन सी बुक आपके अनुसार अच्छी होती है? ये जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए बदल जाता है। जैसे जेई मेंस के लिए केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से आपका काम हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी क्या फैक्ट बेस्ड होती है, तो इसलिए एनसीईआरटी में फैक्ट्स पूरे मिल जाते हैं। लेकिन जो फिज़िक्स और मैथ्स है ये यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में नहीं काम हो पाता, क्योंकि इनमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है और इसके अलावा थोड़े कॉन्सेप्ट्स और होते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं होते हैं। इसीलिए मेरे हिसाब से तो फिज़िक्स मैथ्स एनसीईआरटी से करना पॉसिबल मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं था। मैं तो कोचिंग मटेरियल की हेल्प लेता था पूरी, उसके बिना तो शायद पॉसिबल ही नहीं था।
और जब एडवांस में बात करते हैं तो एडवांस में भी मतलब केमिस्ट्री भी सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं हो पाएगी, उसके लिए आपको अलग से कुछ बुक्स या फिर जैसे मटेरियल अलग से करना पड़ेगा। अच्छा, ये इतना बड़ा एग्ज़ाम है, लोग एक कहते हैं कि बहुत बड़ा वो करते हैं कि यार ये बहुत ही ज़्यादा टफ है, तो कभी आपके ऊपर भी मेंटली प्रेशर आया कि यार मैं थोड़ा अपने आप को दबा हुआ महसूस करें, या मेंटली प्रेशर आया कि परिवार वालों के एक्सपेक्टेशन हैं, मैं पूरा नहीं कर पाया, या कुछ भी आया मन में कभी? हाँ, ये होता था, जैसे कई बार मेरी मतलब परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट नहीं थी, कभी मैं अच्छा करता था तो कभी थोड़ा बुरा भी हो जाता था। लेकिन मेरे साथ उल्टा होता था, मेरे घर से हमेशा मुझे मोटिवेट किया जाता था कि वो अभी हो गया, आगे सही होगा, इसलिए मुझे घर से कभी कोई प्रेशर नहीं था। इवन टीचर्स भी मुझे मोटिवेट ही करते थे। अच्छा, आपके भाई बहन भी होंगे, छोटे हाँ। या बड़े? कितने लोग हैं? मेरा एक छोटा भाई है। अच्छा, तो वो आपको पढ़ते देखता था, तो एक कहते हैं कि भैया पढ़ाकू कीड़ा है, तो क्या आपके भी छोटे भाई ने ऐसा कुछ कहा? नहीं नहीं, उसको ऐसा कुछ नहीं था, मतलब मैं थोड़ा सा पढ़ता था, उसके अलावा थोड़ा टाइम निकालता था जिससे मेरी प्रोडक्टिविटी बनी रहे। मैं लगातार बैठने में मैं कम करता था, मैं 3 घंटे ज़्यादा लगातार कभी बैठता नहीं था, क्योंकि फिर उससे आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है। मैं कुछ थोड़ा बहुत चेंज के लिए कर लेता था, कुछ थोड़ा घूम लिया या फिर कुछ थोड़ा चेस खेलना मुझे पसंद था, मैं चेस खेल लिया इससे। अच्छा, जो स्टूडेंट होते हैं तो एक यह भी रहता है कि यार कि इतनी महंगी कोचिंग है, मैं नहीं ज्वाइन कर पा रहा हूँ। आपके परिवार के जो लोग थे तो उन्होंने कैसे कहा कि यार तुम जाओ? जैसे कोचिंग ज्वाइन करने से पहले एक झिझक होती है, किसी की आर्थिक स्थिति सही नहीं रहती, तो क्या आपको भी कॉस्टली रूप से थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ा? नहीं, एक्चुअली क्या है, मैंने आकाश क्या है एक ये वो एंथ करके एग्ज़ाम कराता है, स्कॉलरशिप एग्ज़ाम। तो मैंने सोचा था आकाश जाना है, तो मैंने आकाश आया तो मैंने वो एग्ज़ाम दिया, तो उससे मुझे 100% स्कॉलरशिप मिल गई थी। मतलब मैंने 2 साल कोई मतलब मुझे फ़ीस नहीं भरनी पड़ी थी। अच्छा। हाँ, तो मेरा फ़ीस का वेवियर हो गया था क्योंकि मेरी एक अच्छी रैंक आई थी उसमें। अच्छा, सतना से जब आप रीवा आए तो क्या उम्मीदों को लेकर आए कि मैं अब यहाँ आ रहा हूँ, मुझे क्या करना है? मेरा तो था कि मुझे मतलब एक बेस्ट रैंक प्रोवाइड मतलब लानी है जो मैं कर सकता हूँ। तो अब आपकी क्या इच्छा है कि आपको कौन सा कॉलेज ज्वाइन करना है या कौन सी कॉलेज मिलनी चाहिए? मेरा अभी एआईज़ में मन है, तो इस हिसाब से मैं अभी आईआईटी हैदराबाद या फिर दूसरे आईआईटीज़ के साथ जाना है। आप एआई की बात कर रहे हैं, तो आप एआई को आज के वर्तमान समय में किस रूप में देख रहे हैं? क्या आज के युवाओं के लिए एआई सही है या गलत है, या फिर एआई जो है तो वह लोगों को बूढ़ा बना रहा है मानसिक तौर पर? इस पर आपका क्या सोचना है? आप कह रहे हैं कि आपका इंटरेस्ट है एआई पर। मेरे हिसाब से तो एआई एक हेल्पर है मेरे लिए, मतलब मुझे काफ़ी हेल्प मिलती थी, जैसे मतलब कुछ क्वेश्चंस ढूंढने के लिए वगैरह के लिए, मतलब कि थोड़ा कुछ मटेरियल करना है तो एआई। और इसके अलावा आगे फ्यूचर बहुत अच्छा है एआई में, क्योंकि आगे चल के इसकी डिमांड और बढ़ती जाएगी, तो एआई के इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी इसीलिए। अच्छा, हाँ। तो आप कह रहे हैं कि एआई कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन जब तक इंजीनियर उसे ऑपरेट नहीं करेगा तब तक एआई काम नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि एआई को यूज़ करना भी आना चाहिए, मतलब एक Command। हाँ, वो अभी सभी को नहीं आता है कि एआई से काम कैसे करवाना है, तो वो अगर जिसको एआई से काम करवाना आता है तो वो आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, जो अभी फ्यूचर में तैयारी कर रहे हैं बच्चे या फिर जो असफल हुए हैं, तैजा विद्यार्थी, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? कि मतलब गलतियाँ सबसे होती हैं, बस इनसे सीखो और आगे मतलब ध्यान रखो कि उन गलतियों को दोहराओ मत, और बस एक ही चीज़ की पढ़ाई में कभी भी हमेशा फोकस रखो और दूसरी चीज़ों पे ध्यान मत दो, मतलब कि सोशल मीडिया वगैरह से दूर रहो। मैं भी 2 साल सोशल मीडिया वगैरह से सबसे दूर रहा हूँ। अच्छा, सोशल मीडिया से आप पूरी तरह दूर रहे। क्या एक मन में तो आया होगा कि यार मैं भी थोड़ा वीडियो देखूं, फोटोज़ देखूं, तो आपने अपने मन को एकाग्र कैसे किया? मतलब बचपन से मैं मतलब हमारी मम्मी ने इन सब से दूर ही रखा था, तो इसीलिए इतना ज़्यादा कभी शौक ही नहीं था। और इसके अलावा मैंने 11th-12th में कीपैड मोबाइल यूज़ किया, तो मतलब इसीलिए कोई था ही नहीं कभी। अच्छा, तो ठीक है, ये थे हमारे साथ जेई एडवांस्ड के सेलेक्टेड स्टूडेंट जिन्होंने बताया अपने सिलेक्शन करा। साथ ही उन्होंने यह भी टिप्स दिए कि किस प्रकार जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या फिर जो असफल हुए हैं उन्हें किस प्रकार कार्य करना चाहिए और किन लक्ष्यों को लेकर उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मैं सोनाली, रीवा, मध्य प्रदेश।